हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिंदी क्लास 12 के दिगंत भाग 2 के फर्स्ट चैप्टर बातचीत, जिनके लेखक बालकृष्ण भट्ट है, उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में जो 2009 से लेकर 2021 तक बार बार पूछे गए हैं और 2022 में भी अवश्य पूछे जाएंगे, जिनकी संभावना 90% है। तो चलिए शुरू करते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1914। बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम क्या था? पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी क्या थे? व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट एंट्रेंस की परीक्षा कब दी? 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से। हिंदी प्रदीप मासिक पत्र किसने निकालना प्रारंभ किया? तो बालकृष्ण भट्ट ने 1877 में। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? लाला श्रीनिवास दास की। उसके बाद जो बालकृष्ण भट्ट की उपन्यास है, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सौवाजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव, जो है बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। उसके बाद पद्मावती, बाल विवाह, रेल का विकट खेल, सीता बनवास, बेनी संहार, शिशुपाल वध, मेघनाथ वध, एक रोगी और एक वैद्य किनकी नाटक है? बालकृष्ण भट्ट की। जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबर, बालकृष्ण भट्ट की कैसी कीर्ति है? तो प्रहसन। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार है? तो भारतेंदु युग के। उसके बाद है अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दिया, उनमें से क्या है? तो जो अनेक प्रकार की शक्तियां है उसमें से एक वाक शक्ति भी है। उसके बाद वाक शक्ति मनुष्य में नहीं होती तो क्या होता? सारी दुनिया में अंधेरा होता, लोग गूंगा प्रतीत होता, या सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सृष्टि गूंगी प्रतीत, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है वाक शक्ति के फायदे क्या है? तो वाक शक्ति के फायदे है वक्तृता और बातचीत। उसके बाद है बातचीत में वक्ता को क्या करने का मौका नहीं दिया जाता है? तो पहला है मनमानी करने का, दूसरा नाज नखरा जाहिर करने का, तीसरा बातचीत करने का या लड़ाई करने का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। आदमी की जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए खाने पीने के अलावा किस चीज की जरूरत पड़ती है? पहला है नहाने की, बी ऑप्शन है पानी पीने की, या सी है बातचीत करने की या चलने फिरने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बातचीत करने की। उसके बाद है बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो बातचीत के जरिए भाप बनकर मवाद या धुआं बाहर निकल जाता है। उसके बाद है किसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला था? तो रॉबिन्सन क्रूसो को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रॉबिन्सन क्रूसो। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में 16 वर्ष तक कौन रहा? तो रॉबिन्सन क्रूसो, है ना, मतलब जंगलों में रहा था 16 वर्ष तक रॉबिन्सन क्रूसो। 20वां है 16 वर्ष के पश्चात रॉबिन्सन क्रूसो ने किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी 16 वर्ष के पश्चात रॉबिन्सन क्रूसो ने। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किनका विचार है? तो ये विचार है बेन जॉनसन का, है ना। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, अगर कोई व्यक्ति नहीं बोले तो उसके गुण अवगुण का पता नहीं चलेगा। वो किसका विचार है? तो बेन जॉनसन का। उसके बाद है असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, किनका विचार है? तो ये है एडिसन का विचार। एडिसन का मानना है कि अगर असल बातचीत होना है तो सिर्फ दो व्यक्ति चाहिए, अगर दो से ज्यादा होगा तो उस दोनों में असल बातचीत नहीं होगी, उसको राम रमोल कह देंगे। उसके बाद है चार सदी की बातचीत क्या कहलाती है? तो चार सदी की बातचीत राम रमोवल कहलाती है। उसके बाद है जमाने की शिकायत पर बातचीत किन के बीच हुआ करती है? तो जमाने की शिकायत की जो बातचीत है बुढ़ों के बीच हुआ करती है। अगर बुढ़ा मिल जाए कहीं पे तो वो जमाने की शिकायत करने पे लगा रहेगा बस। अगला है हमारे देश में अशिक्षित लोगों के बीच क्या होती है? तो हमारे देश में जो है अशिक्षित लोगों के बीच होती है बतकही, है ना, बतकही होती है। नहीं कहते हैं बतकही कर रहा है, तो अशिक्षित जो लोग है हमारे देश में उसके बीच होता है बतकही। उसके बाद है चंडू खाने की बात कैसी होती है? तो चंडू खाने की बात निराली होती है। और चंडू खाना किसको कहते हैं? तो चंडू खाना उस स्थान को कहते हैं जहां पर वैसे लोग रहते हैं जो अफीम खाते हैं ना, अफीम खाने वालों के लिए, अफीम खाने वाले मंडलियों के लिए स्थान, उसको हम चंडू खाना कहते हैं। उसके बाद है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में पाया जाता है? जो बातचीत करने की कला होती है, अच्छी कला होती है, वो यूरोप के लोगों में पाई जाती है ना। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी यूरोप। ए नहीं यूरोप है, यूरोप है और बी में है यूरोप, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप। उसके बाद है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का दूसरा नाम क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का दूसरा नाम है सुहृद गोष्ठी, है ना, सुहृद गोष्ठी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद है बातचीत करने की सबसे उत्तम तरीका क्या है? तो बातचीत करने की सबसे उत्तम तरीका है स्वयं वार्तालाप, अपने से बात
उसी को हम स्वयं वार्तालाप कहते हैं। उसके बाद है हमारे भीतरी मनोवृत्ति की प्रकृति कैसी होती है, तो प्रतिक्षण रंग बदलती रहती है। हमारी जो भीतरी मनोवृत्ति है वो प्रतिक्षण रंग बदलती रहती है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होगा। तो दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चंस थे जो 2009 से लेकर 2021 तक बार बार पूछे गए हैं, और 2021 में भी कई सारे क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, और 2022 में भी 100% पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल जाए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए कि हम किस पे वीडियो बनाए। जय हिंद, जय भारत।